أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल क्लास 10th यूनिट नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो सॉल्व करेंगे। चलते हैं बोर्ड की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग डाटा शो द नंबर ऑफ मेंबर्स इन वेरियस फैमिलीज, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आल्सो फाइंड द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। मुख्तलिफ ख़ानदान के अफराद की तादाद हमें गिवन है, तो हमने इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है और साथ में हमने इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी क्या करनी है, फाइंड। अब नंबर ऑफ मेंबर्स में हमने डियर स्टूडेंट देख लेना है, सबसे छोटा जो हमारे पास ख़ानदान है उसके मेंबर्स की तादाद कितनी है, 2, ये है 2। और सबसे बड़ा हमारे पास कितना है इसके अंदर, 12, ये है 12। ये कॉलम बना दिया 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 12। अब हमने सबसे पहले देखना ये है डियर स्टूडेंट इसके अंदर कि 2 जो है वो कितने हमारे पास ख़ानदान है जिसके मेंबर्स की तादाद 2 है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल 2 हम ढूंढते हैं इसके अंदर डाटा के अंदर जो हमें गिवन है वो एक मरतबा, यानी कि टैली मार्क लगा देंगे 1, यानी कि नंबर ऑफ मेंबर्स जो 2 है ना वो हमारे पास एक ही मरतबा एक ही ख़ानदान है और इसकी फ्रीक्वेंसी भी कितनी आएगी, 1। अब हम 3 को देखेंगे, 1 टैली मार्क निशान लगा दिया, 2 3 3 मरतबा आया, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 3। नेक्स्ट 4, अब 4 देखते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे है डियर स्टूडेंट्स। और उसके बाद हमारे पास एक 4 ये 6। अब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बनी, 6। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हमने 5 को देखना है, 1 एक टैली मार्क निशान लगा दिया, 2 3 नेक्स्ट 5 एक 5 ये हमारे पास कितना हो गया, 4। फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी बन गई, 4। अब हमने 6 को देखना है, 1 2 2 3। अब 6 हमारे पास कितनी दफ़ा आया, 3 दफ़ा। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 3 7 1 1 2 3 3 4 5 और 6। 7 हमारे पास कितनी दफ़ा आया, 6 दफ़ा, 6 टाइम्स। और उसके बाद हम 8 देखेंगे, 1 2 3 4 5 टाइम्स आया जी 8। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 5। फिर उसके बाद 9 1 2
3 और उसके बाद 4 5 और 6। अब 9 कितनी दफ़ा आया हमारे पास, यानी कि 9 ख़ानदान, यानी कि जिनके नंबर ऑफ मेंबर्स फैमिलीज़ हमारे पास कितनी है 6, जिसके ख़ानदान में अफराद की तादाद कितनी है 9। फिर उसके बाद 10 देखेंगे, 10 1 और 2, फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी 2। फिर उसके बाद 11 1 2, फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी 2। फिर उसके बाद 12 एक ही दफ़ा आया, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 1। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर तो वो हमसे सिर्फ पूछे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएं तो आपने ये वाला काम इतना करना है। अब हमने इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड होगी, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज़, फिर उसके बाद प्रीवियस और नेक्स्ट 1 + 3 कितना आ जाएगा 4, 4 + 6 कितना आ जाएगा 10, 10 + 4 कितना आ जाएगा 14, 14 + 3 कितना आ जाएगा 17, 17 + 6 23, 23 + 5 कितना आ जाएगा 28, 28 + 6 कितना आ जाएगा 34, 34 + 2 कितना आ जाएगा 36 और 36 + 2 कितना आ जाएगा 38 और 38 + 1 = कितना आ जाएगा हमारे पास 39। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसकी क्या फाइंड हो गई है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज। अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 जो है, द फॉलोइंग डाटा हैज़ बीन ऑब्टेन आफ्टर वेटिंग 40 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। ये डाटा जो हमें गिवन है ये 5वीं क्लास के 40 स्टूडेंट का वज़न है। मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आपने इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है टेकिंग क्लास इंटरवल साइज एज 5। अब हमें क्लास इंटरवल का साइज हमें कितना गिवन है 5। आल्सो फाइंड द क्लास बाउंड्रीज, हमने इसकी क्लास बाउंड्रीज भी फाइंड करनी है एंड मिड पॉइंट, हमने इसका मिड पॉइंट भी फाइंड करना है। डाटा में गिवन है आल्सो मेक अ लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आपने इसकी लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बतानी है। और हिंट हमें दिया गया क्लासेस 20 to 24, 25 to 29, ये हमें हिंट दिया गया कि क्लासेस आपने इस हिसाब से रखनी है। अब सबसे पहली क्लास हमारे पास 20 to 24, 25 to 29। अब डियर स्टूडेंट देखें 20 और 25 में हमारे पास कितने का फ़र्क है, क्लास इंटरवल साइज ऑफ 5 का फ़र्क है। अब हमने 30 to 34, 35 to 39, 40 to 44। अब सबसे बड़ी वैल्यू इसके अंदर जो हमारे पास डाटे के अंदर है वो 44 के दरमियान में आ रही है, इसलिए हमने क्लासेस इधर तक बनाई हैं। अब हमने सबसे पहले इसको काउंट कर लेना है, इसका टैली मार्क फाइंड करने हैं, यानी कि 20, 21, 22, 23 और 24 जो है ये डिजिट जो है वो कितनी दफ़ा हमारे पास इस डाटा के अंदर आए हैं। सबसे पहले 26, 32, 30, 24 एक टैली मार्क लगा दिया। 21 इस क्लासेस के अंदर आ रहा है, निशान लगा दिया एक टैली मार्क का। फिर उसके बाद हमारे पास 23 के बाद हमारे पास आ रहा है जी 22, फिर उसके बाद 21, 23।
अब ये कितनी मरतबा डिजिट आए हैं, यानी कि 20 से लेकर 24 तक हमारे पास कितने टैली मार्क लगे हैं, 6। यही हमारे पास इसकी क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट हम 25 टू 29, 25 टू 29, 1 2 3 29 तक, 27 4 29 भी शामिल है, 5 27 6 7 29 8 9 29 10 10 एज इट इज ऐसे लगाएंगे डियर स्टूडेंट्स सिंबल इसका। अब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बन जाएगी, 10। नेक्स्ट 30 टू 34, 30 टू 34, 1 2 32 3 34 तक हमने देखना है, 31 33 34 31 31 31 31 उसके बाद 32 33 और 30। ये हमारे पास कितना बन गया, 12। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, 12। और उसके बाद 35 टू 39 हमारे पास डियर स्टूडेंट्स ये आएंगे हमारे पास 9। काउंट करेंगे आप इधर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फ्रीक्वेंसी कितनी बनेगी, 9। और 40 टू 44 जो हमारे पास आएंगे वो 3, 1 2 3, फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, 3। अब हमने डियर स्टूडेंट्स इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट क्या होगा, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट, इन दोनों को ऐड करेंगे, 20 प्लस 24 और 2 के ऊपर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 22। नेक्स्ट 25 प्लस 29 करेंगे, 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 27। फिर उसके बाद 30 प्लस 34, इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे, हमारे पास कितना आएगा, 32। फिर उसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे 37, और इन दोनों को ऐड करके 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 42। अब हमने डियर स्टूडेंट्स इनकी क्लास बाउंड्रीज जो है वो फाइंड करनी है। क्लास बाउंड्रीज कैसे फाइंड होगी, लोअर क्लास लिमिट में से आपने 0.5 जो है वो माइनस कर देना है और अपर क्लास लिमिट के अंदर आपने 0.5 जो है वो ऐड कर देना है। अब हमारे पास कितना बन जाएगा, इसमें से लोअर क्लास लिमिट में से 0.5 माइनस करेंगे 19.5 और अपर क्लास लिमिट के अंदर 0.5 ऐड कर देंगे 24.5। अब ये इसी तरह 25 में से हम 0.5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24.5। अपर क्लास लिमिट के अंदर 0.5 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 19.5। इसमें से लोअर क्लास लिमिट में से 0.5 माइनस किया तो कितना आ गया, 29.5। अपर क्लास लिमिट के अंदर ऐड कर दिया, कितना आ गया, 34.5। लोअर में से माइनस किया 0.5 तो कितना आ गया, 34.5। अपर में ऐड कर दिया, कितना आ गया, 39.5, और इधर क्या आ जाएगा, 39.5 टू 44.5।
अब डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमने लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करनी है। अब लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्लास बाउंड्रीज जो है ना हमारे पास इसकी लेस देन कितनी है 24.5, इधर कितना आएगा 29.5, लेस देन फ्रीक्वेंसी 34.5, 39.5 और 44.5। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व हो गया। आई होप डियर स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो अच्छे से समझ लग गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।